नमस्ते पाइसीज, वेलकम बैक। कैसे हो मीन राशि? होप आप सभी अच्छे हों, सब कुछ कुशल मंगल हो। अगेन एक जनरल वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। 11 से 17 दिसंबर के बीच की प्रेडिक्शन है। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करानी हो, पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जिस हद तक मैच हो एनर्जीज रखें, बाकी चीज़ों को जस्ट दिमाग से इग्नोर करें। एंड अच्छी कुछ भी ये चीज़ें आई तो उन्हें अफर्म क्लेम करनी चाहिए, वो करें। चलिए देखती हूँ पहले करियर, जॉब एंड बिजनेस के लिए क्या है एज अ गाइडेंस। डोंट लेट पास्ट होल्ड यू बैक। अगर पास्ट में कुछ लॉसेस लगे हैं या फोकस नहीं कर पा रहे हो, करियर में अचीवमेंट नहीं हो रहे, तो उन चीज़ों को जितना सोचोगे उतना ही आप वहाँ अटकेंगे। तो बेटर है कि उनको पास्ट को पास्ट रहने दें एंड प्रेजेंट फ्यूचर्स पे वर्क करें। फ्रेशर्स की अगर मैं बात करूं तो फ्रेशर्स को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होने वाली है अपने अचीवमेंट को लेके। कुछ हद तक कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा थोड़े से सोचते हुए नज़र आ रहे हो अब क्या करूं। कुछ लोगों के लिए कहूं तो पैसे इश्यूज बन जा रहे हैं कि जो आप पढ़ाई करना चाह रहे हो या जिस वे में वहाँ खर्च होंगी, उस चीज़ को लेके एक वरीड चिंताएँ पैसों की रहेगी। आपको स्टिल वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो। कहूँ तो आपको हेल्प भी मिलता हुआ दिख रहा है, फ्रेंड सर्कल बेटर होता हुआ दिख रहा है आपका। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँ तो अचीवमेंट भी होगी अगर वेटिंग है एंड इस वीक में रिजल्ट या कुछ चीज़ों की आपकी चल रही हैं बातें, तो वहाँ से एक एबंडेंस आता हुआ दिख रहा है। मीन्स अच्छे हो सकते हैं, आपको जॉब ऑफर मिले या जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो चीज़ें मिले, या रिजल्ट क्या वेटिंग है वो भी अच्छा हो सकता है, बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। एंड यस, तो ये वीक में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी तो रहेगी लेकिन अच्छी चीज़ें भी दिख रही हैं। एंड जॉब पे अगर कहूँ तो जॉब पे हो सकता है कई लोगों की, मुझे ऐसी सिचुएशन लग रही है कि एक न्यू जॉब की अचीवमेंट। इट मीन्स ये मुझे एनर्जीज में अगर कहूँ तो कुछ लोगों की जो जॉब छूट गई हैं उनकी एक वापसी हो सकती है कुछ लोगों की। एंड या कहूँ कुछ लोगों के लिए कहूँ जर्नी होंगी, या सेम वर्क प्लेस पे अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको जॉब पर्पज़ की वजह से कहीं जाना भी पड़े। पैसों को लेके अगर कहूँगी तो चिंताएं रहेंगी, थोड़ा सा मंदी रहेगा। जो पैसे आप एक्सपेक्ट करोगे जिस वे में, शायद उस वे में जगल होंगी, पैसे खर्च होने की भी संभावनाएं हैं इस वीक में। एंड चिंताएं रहेंगी, जो चीज़ें करने की सोचोगे कि इतने पैसे होते तो ये कर देता या कर देती, तो वो चीज़ें शायद नहीं हो पाएंगी, तो थोड़ा आपका मन भारी रहेगा। फाइनेंशियल कंडीशन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स लग रहा है। एंड बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस पे थोड़ी परेशानियाँ रहेंगी, वर्कलोड भी हो सकता है रहे बिजनेस के पर्पस में। एंड कहूँ तो आपको कुछ चीज़ों को लेके मेजर डिसीजन भी लेता हुआ हो सकता है। हो थोड़ी सी एबंडेंस दिखती है लेकिन पैसों को लेके चिंताएं, या फिर कहूँ इस वीक में अगर कुछ डिसीजन मेकिंग होगा तो ये अगर कुछ दो बिजनेस को सेटल में कहीं एक में किस में करना चाहिए किस में नहीं इन्वेस्ट, तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। या फिर अगर कोई आपके मेंटोर हो, गुरु हो, तो उनसे सलाह लेके करें। या फिर आप पार्टनरशिप के साथ अगर कर रहे हो तो थोड़ा सही गलत समझ के, थोड़ा पैसों को कहूँ कंट्रोल करके बचा के फिर इन्वेस्ट करने का सोचेगा, बिकॉज फ्यूचर्स में प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर इस वीक में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं। एंड कहूँ आपके अगर जो भी पर्सन के साथ में आपकी अगर बातें होती हैं तो इन द सेंस कि अगर जो भी पर्सन आपके मुझे ऐसा जो लग रहा है कि मुझे जो पार्टनर्स जो होते हैं ना उनके साथ में आपकी अनबन हो सकती है। जो भी पर्सन आपके पार्टनरशिप में है अगर, या कहीं पे चल रही है बातें, तो वहाँ पे कुछ मुझे लग रही है कि अनबन की गुंजाइश है। देखती हूँ ओवरऑल सिचुएशन में क्या है। ओके, ओवरऑल में सिचुएशन यही दिख रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए जर्नी वाला होगा। काफ़ी लोगों के लिए कहूँ तो खुद के इंट्यूशंस पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में लाइए, मीन्स स्ट्रॉन्ग होइए खुद के लिए। एंड सेल्फ कुछ एक डिसीजन वाली आपकी सिचुएशन आएगी इस वीक में, तो थोड़ा मेजर डिसीजन लेने में थोड़ा सा सोच समझ के। एंड यस, एंड पास्ट में अगर चीज़ें आपसे गलतियाँ हुई हैं तो इस वीक में अगर फिर कुछ चीज़ें डिसीजन मेकिंग हो तो वो गलतियों को ना दोहराएं। आपके अगर अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 9 अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर येलो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। चलिए देखती हूँ क्या है नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए गाइडेंस में क्या है। The past is now behind you. Release, read, and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. Okay.
चलिए देखती हूँ क्या कुछ न्यू पाथ, कुछ न्यू बिगनिंग, क्या कुछ फीलिंग्स रखते हैं आपके पर्सन कुछ न्यू करने का, क्या सोच रहे हैं फ़िलहाल वो आपको लेके, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेके। चलिए देखती हूँ क्या सोच रहे हैं। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जो जिस वजह से कहूँ ये सेपरेशंस हुई हैं, नो कॉन्टेक्ट फेज हुई हैं, मिस करते हैं, जगल कर रहे हैं, बातें करना चाहते हैं, इनसिक्योरिटी हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का हो सकता है नहीं पता चला हो, या जिस वजह से कहीं एक्स्ट्रा अफेयर्स की सिचुएशन हो, तो उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं। लेकिन कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग वाली सिचुएशन है, मिस बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, लव ज़्यादा करते हैं, शायद दिमाग से चीज़ें जा नहीं रही हैं लवेबल वाली। देखती हूँ क्या है इनके एक्शंस में, क्या है आपको लेके, कुछ करेंगे क्या एक्शंस में। तो पॉज हो जा रहे हैं यहाँ पे, शायद एक इनके लिए कहूँ तो कोई एक मेंटोर भी हैं जिन्हें ये शायद बहुत ज़्यादा मानते हैं, एक गुरु के तरह, वहाँ ये शायद कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके पर्सन। कम्युनिकेशन जब भी होती है तो वहाँ से जो ज्ञान मिलता है इन्हें, वो इस वे में मिलता है कि आपकी तरफ में रुक जा रहे हैं, एंड इन्हें मूव ऑन की एनर्जीज में लाते हैं, एंड वो इनसिक्योर हो जा रहे हैं। अगर कहूँ ना, वो एक कुछ सोच नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन कि क्या डिसीजन लूँ जो ये चीज़ें हों, एंड मीन्स फ्रस्ट्रेट हैं, चाहते हैं, एनजाइटी में हैं। लेकिन यहाँ कोई तो एक थर्ड पर्सन है जिन्हें ये बहुत ज़्यादा फेथ करते हैं, एंड वहाँ बातें जो चलती हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसी बातें कहते हैं कि शायद इनको आगे बढ़नी चाहिए ज़िंदगी में, एंड आप शायद बेटर नहीं हो, या आप चीटर हो, या आपके लाइफ में हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हो, जो सुन रहे हैं वो भी हो सकते हैं, तो आप एक चीटर की तरह हो, ये भी कहीं बातें आ रही हैं खुल के। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल में, क्या है एनर्जीज, क्या इनकी तरफ से कुछ हद तक कुछ चीज़ें चेंज होंगी, वक्त के साथ में कुछ बदलाव आएगा, या फिर कहूँ कुछ इनके तरफ से कॉन्टेक्ट्स में चीज़ें आएंगी, टेक्स्ट मैसेज कॉल कुछ आएंगी। देखती हूँ क्या टेक्स्ट मैसेज कॉल आएंगी। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो हायरोफेंट की एनर्जीज है, जो थर्ड पर्सन है ना आप दोनों के बीच में, या इनके लाइफ में जिन्हें ये प्रायोरिटी दे रहे हैं फिलहाल, तो ये उनको ज़्यादा सुन रहे हैं, तो इनके तरफ से कोई टेक्स्ट मैसेज कॉल फिलहाल नहीं आने वाला है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा सोच रहे हैं एंड उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो जो थर्ड है, यहाँ पे थर्ड की एनर्जीज आ रही है, वो शायद इनके लिए बहुत वेल विशर वाली इनकी एनर्जीज हैं, कि ये इनको लगता है कि वो बहुत ही वेल विशर वाली पर्सन है, तो वो कहीं ना कहीं आप रोके हुए हैं, तो इनकी तरफ से कोई टेक्स्ट मैसेज कॉल फिलहाल नहीं आने वाला है, मन होते हुए भी नहीं। यहाँ चीटर की पर्सनैलिटी है, शायद आपको लेके ये इमेज बनी कि आप चीटर हो। होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डिटेल्स में अपनी लिए अगर रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।